सच कहती हूँ, ये कहानी सुनने के बाद आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। माँ के गुजर जाने के बाद मैंने खुद ही मायके जाना कम कर दिया। एक दिन पापा का फोन आया मुझे। उन्होंने कहा, बेटा तुम्हें देखे बहुत दिन हो गए, तुम्हारी माँ नहीं रही तो क्या हुआ? मैं तो हूँ, मुझसे ही मिलने आ जाओ। मैं जी पापा के अलावा कुछ बोल ही नहीं पाई और फोन रखकर फूट फूट कर रोने लगी। जब तक माँ जिंदा थी तो मुझे बच्चों से ज्यादा गर्मी की छुट्टियों का इंतजार रहता था। माँ से घंटों घंटों फोन पर बात हुआ करती थी। जब से माँ शांत हो गई, मेरा मायके जाना कम हो गया। पापा का मन रखने के लिए मैं मायके पहुंच गई। पापा मुझे देख गले लग के फूट फूट कर रोने लगे। पापा को देख मैं भी रो पड़ी। मायके में मेरे 10 दिन कब बीत गए पता ही नहीं चला। पापा ने माँ की कमी ही महसूस नहीं होने दी। मेरे लिए माँ और बच्चों के लिए नाना नानी दोनों बन गए। माँ नहीं थी, फिर भी लग रहा था कि पापा के अंदर माँ आ गई थी। विदाई के वक्त जब पापा ने मेरे पांव छुए तो पापा की आंखों से छलक कर आंसू मेरे पांव पर गिर पड़ा। ऐसा लग रहा था वो आंसुओं से मेरे पांव धो रहे थे। मैं ससुराल पहुंच गई। अगले दिन भैया का फोन आ गया। मुझसे कहा कि पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। उस समय मुझे लगा कि शायद पापा मुझे देखने के लिए ही आज तक जिंदा थे। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। रोज लड़ो और चाहे खूब झगड़ा करो, लेकिन परिवार से अलग होने की कभी मत सोचो, क्योंकि उन पत्तों की कोई कदर नहीं होती जो पेड़ से अलग होकर गिर जाते हैं। जिंदगी में कोई रोकने टोकने वाला है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वह बाग जल्दी ही उजड़ जाते हैं। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वो कचरे को साफ करती है। बंधन खुल जाने पर झाड़ू खुद ही कचरा बन जाती है। इसीलिए हमेशा अपने रिश्ते और परिवार वालों को बांध कर रखो। कभी कभी आपसे या हमसे भी कुछ छोटी मोटी भूल चूक हो जाए तो उसको नजरअंदाज कर आगे बढ़ जाना चाहिए। आपका एक गलत फैसला आपको और आपके परिवार को हमेशा के लिए दूर कर सकता है। परिवार की कदर जाननी है तो किसी अनाथ बच्चे से पूछो जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।